कि नरेंद्र मोदी छपरा 4 बार आ चुके जी, तो पहली बार जब 2014 में आए थे ना, तो दुनिया से यही बोले थे कि मैं यहाँ के मिल के चीनी का चाय पीऊंगा, लेकिन चाय तो आते तो हमेशा पीते हैं, बट यहाँ के मिल का नहीं। हैं। आपके बड़े भाई आपके तंज फंसे हैं निरहुल लाल यादव। हाँ, ताकि जब वो सांसद रह के और रवि भैया सांसद रह के और कुछ नहीं कर पाए तो जब वो लोग नहीं कर पाए तो आप विधायक बन के क्या कीजिएगा? करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं। और जहाँ तक हार जीत की बात है, तो मैं जीत तो जिस दिन नॉमिनेशन कराया उसी दिन गया था, ये मार्जिन के लिए आ रहा हूँ। मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं, यहाँ की व्यवस्था से लड़ने आया हूँ और यहाँ की प्रॉब्लम से लड़ने आया हूँ। अगर सबने ईमानदारी से काम किया होता ना, तो ना ही खेसारी को आने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी प्रत्याशी को। नॉमिनेशन करते, आप काम करके दे दो, नॉमिनेशन करके घर बैठ जाओ, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी और आपको जिता देगी। क्या आपके बच्चे छपरा आएंगे? क्या आप अपने बच्चे को छपरा में एजुकेशन दे सकते हैं? तो माई बाबू जब एजिगिया रही तो लड़का फैका कहाँ रहे सब? आपके बच्चे तो बॉम्बे में रहते हैं भैया, आपके बच्चे तो बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ आप एजुकेशन देते हैं कि ये पानी जो लगा है, ये भूमिहार जाति देकर लगा है कि यादव जाति देकर लगा है या बाबू साहब देकर लगा है? सच पूछिए ना, तो विकास के लिए जाति मायने नहीं रखती है, कार्य मायने रखता है और सबके लिए जरूरत है। आपका एक बयान आया था कि आप विधायक बनने के बाद 15 दिन आप यहाँ रहिएगा और 15 दिन आपकी वाइफ रहेगी, इसके बारे में क्या कहिएगा? बाबू, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, अगर मुझे पता है ना कि मेरे माँ बाप को क्या जरूरत है, मेरे परिवार की क्या जरूरत है, तो छपरा मेरा परिवार है और एक बेटा को पता है कि इस परिवार को क्या क्या जरूरत है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि जातिवाद की बात है, हर जात का एक नेता है, इनसे पूछे कौन से जात से है। जनता का प्यार आज थोड़ी मिल रहा है, शुरू से जनता ने प्यार देकर ही बड़ा किया है। भैया छपरा में ऐसे 3 काम आप गिनवा सकते हैं जो आप विधायक बनने के बाद भाई कीजिएगा? 50 काम के बराबर तो सबसे पहले पूर्वांचल है। बस शुभकामना है, मैं प्रयास करूंगा ताकत लेके जो करूँ उनके लिए। नमस्ते प्रणाम। अभी मैं जो हूँ छपरा के पूर्वांचल, न्यू पूर्वांचल पे, शक्ति नगर में हूँ और ऐसा पूर्वांचल मुझे लगता है कि छपरा के गली गली में, तो ये हमारे नीतीश चाचा का सरकार का पहला पूर्वांचल है। ये जब जब पानी होता है तो हर घर के सामने एक नया पूर्वांचल खड़ा हो जाता है और इसी के निवारण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को बदले और बदल के कम से कम इससे छुटकारा पा जाए। ऐसे पूर्वांचल हमें नहीं चाहिए और हम 20 साल से चाचा आपको ऐसे पूर्वांचल के लिए नहीं जिता रहे हैं। तो हमारा सपना है और हम इस छपरा के इस सारे पूर्वांचल को अपने दिल में बसा के बैठे हैं। बस छपरा वालों को समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को इस बार सरकार बदल के इस पूर्वांचल से छुटकारा मिला। यहाँ कोई वोट मांगने तक नहीं आता है, इसका सबूत पहला कैंडिडेट खेसारी लाल वोट मांगने यहाँ पे आया। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, देखने आया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ कोई ये भी देखने नहीं आता है। या पहली बार आप आए हैं तो इसका सब देख रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका भाई करेगा। यहाँ पर पहला कैंडिडेट वोट मांगने तक नहीं आता है कोई नहीं आया वोट मांगने ना आता है। 15-20 साल से कोई नहीं आया वोट मांगने। चलिए, थैंक यू। जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इसको इसके लिए क्या कहिएगा? जनता का प्यार आज थोड़ी मिल रहा है, शुरू से जनता ने प्यार देकर ही बड़ा किया है। भैया छपरा में ऐसे 3 काम आप गिनवा सकते हैं जो आप विधायक बनने के बाद भाई कीजिएगा? 50 काम के बराबर तो सबसे पहले पूर्वांचल है। 50 काम के सब सच पूछो तो यहाँ लोग अब राजनीति को बिजनेस बना लिए हैं। अगर सबने ईमानदारी से काम किया होता ना, तो ना ही खेसारी को आने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी प्रत्याशी को। नॉमिनेशन करते, आप काम करके दे दो, नॉमिनेशन करके घर बैठ जाओ, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी और आपको जिता देगी। खेसारी भैया आपका एक बयान आया था कि आप विधायक बनने के बाद 15 दिन आप यहाँ रहिएगा और 15 दिन आपकी वाइफ रहेगी, इसके बारे में क्या कहिएगा? बाबू, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, अगर मुझे पता है ना कि मेरे माँ बाप को क्या जरूरत है, मेरे परिवार की क्या जरूरत है, तो छपरा मेरा परिवार है और एक बेटा को पता है कि इस परिवार को क्या क्या जरूरत है। आज मैं खेसारी जी को आश्वस्त करता हूँ और तहे दिल से कहता हूँ कि हम सब लोग खेसारी जी को वोट देंगे और जिताएंगे। अब और इनसे एक अनुरोध है कि ये समय समय पर हम लोगों की दुर्गति देखें, जैसे अभी घुटना भर पानी में चल रहे हैं, कभी आने वाले दिन में
छाती भरवानी में न इसके चला। पहले के विधायक जो 10 साल से सीएम गुप्ता है वो कितने बार आ चुके हैं? आज तक एक लोग अब सुनो, लोग कहते हैं ना कि जातिवाद की बात है। हर जात का एक नेता है। इनसे पूछे कौन से जात से हैं? मैं भूमिहार हूँ, अब सोचिए, लेकिन मैं जल सेना का रिटायर हूँ। वचन का अब पक्का। ये सोचिए कि ये पानी जो लगा है ये भूमिहार जाति देकर लगा है कि यादव जाति देकर लगा है या बाबू साहब देकर लगा है? सच पूछिए ना, तब विकास के लिए जाति मायने नहीं रखती है, कार्य मायने रखता है और सबके लिए जरूरत है। खेसारी जी, इस इलेक्शन में आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं और किससे आपकी लड़ाई है? किसी को नहीं, कोई नहीं है टक्कर सब में। लोग मेरे वो उधर दो एक चाचा लड़ रहे हैं, एक बड़ा भाई लड़ रहे हैं, दो बहनें लड़ रही हैं। हमें क्या दिक्कत है किसी से? मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं, यहाँ की व्यवस्था से लड़ने आया हूँ और यहाँ की प्रॉब्लम से लड़ने आया हूँ। और जहाँ तक हार जीत की बात है तो मैं जीत तो जिस दिन नॉमिनेशन कराया उसी दिन गया था, ये मार्जिन के लिए आ रहा हूँ। भैया नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी का छपरा में आया था और बहुत बड़ी बड़ी वादे किए हैं और आपका एक बयान आया था जब आप रामदूत में गए थे, आप बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी, मतलब इसके पहले एक बार भी आना यार, जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नरेंद्र मोदी छपरा 4 बार आ चुके हैं। जी, तो पहली बार जब 2014 में आए थे ना, तो दुनिया से यही बोले थे कि मैं यहाँ के मिल के चीनी का चाय पीऊंगा, लेकिन चाय तो आते तो हमेशा पीते हैं बट यहाँ के मिल का नहीं। तो सबसे बड़ी देखिए वादे करना इस दुनिया में, एक बात बताऊं, कोई भी आदमी जब तक अपने परिवार की तरह लोगों को नहीं सोचेगा तो दुनिया का कोई भी आदमी किसी का विकास नहीं कर पाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है। मैंने अपने माँ बाप को पाला, अपने परिवार को बेहतर शिक्षा भी दी, अपने बच्चों को दे रहा हूँ, अपने जो भी चीजें हैं उनके लिए घर द्वार, सोना चांदी गहना गाड़ी घोड़ा सब कर रहा हूँ ना। खेसारी भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, क्या आपके बच्चे छपरा आएंगे? क्या आप अपने बच्चे को छपरा में एजुकेशन दे सकते हैं? तो माई बाबू जब एजिगिया रही तो लड़का फैका कहाँ रहे सब? आपके बच्चे तो बॉम्बे में रहते हैं भैया, आपके बच्चे तो बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ आप एजुकेशन देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 12 महीना हम लोग पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है? 12 महीना देख लीजिए स्थिति क्या है। इसी वोट करने के लिए निकल आए, बनाओ ना दिलाने के क्या प्लान है? कैसे निजात दिलाइए? प्लान ये आप लोगों के पास है जो इसको हम लोग कैसे बेहतर करेंगे, क्योंकि आप इसको जितना बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर इंजीनियर भी है। हम लोग इस पे पूरे लोगों को हर जहाँ पानी लगता है वहां से बैठेंगे, आप बताएंगे, उससे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जितना जल्दी हो सके पहले तो नाला को चौड़ा करने का उपाय करेंगे और 2 महीना पहले यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, सो दैट पानी यहाँ से पास ही नहीं होता और 12 महीने पानी लेकिन बनाया जाएगा ना, काम होगा तब ना, बनाया जाएगा ना। शक्तिनगर में 2 नाला उधर भी, 6 महीने बाद मिलेगा ना, यही स्थिति मिलेगा हर जगह। देखिए हम प्रयास तो कर सकते हैं ना भैया, हम प्रयास तो कर सकते हैं ना, तो प्रयास करते हैं एक बार हम करके देखते हैं। वोट करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये करेगा, आपका भाई करेगा, हमारा बिजनेस नहीं है ये हमारा बिजनेस नहीं है।